बल्कि वहाँ तो हमारा मसला पड़ गया, क्योंकि कोई उनकी बहनें भी साथ थी, तो हमारी बल्कि अच्छी खासी वहाँ पे मसला पड़ गया था। अच्छा 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 अच्छा। तो वो जी वहाँ काफी सारा इशू खड़ा हो गया था। मैं हैरान रह गई थी। फिर मैंने ज्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेस वही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूंगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूंगी। चले वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। मैंने वो असल में हुआ उन्होंने कहा कि जी उसने हमारे से इतनी बदतमीजी की है कि हम सोच नहीं सकते थे कि किसी की हिम्मत हो इतनी। तो मैंने उनको आगे से ये कहा, मैंने कहा इनको क्या जरूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफिस चली जाएं। मैंने कहा ये कौन होती है पूछने वाली। कहती नहीं, हम पूछने गए थे कि आपने ये वाली जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। वो जिस तरीके से बोल रही थी, मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफी बोली, बहुत ज्यादा बोली। तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं, बस मेरे वकील वही हैं। तो मैं फिर उठ के आ गई। मैं बदतमीजी करने वाला हूँ ही नहीं। मैंने जरूर ये कहा है कि देखें, बार बार आप प्लीज मत इसको इंसिस्ट करें। आप मुझे आप करने दें जिस तरह से मैं तो मुनासिब। इसी बात को उन्होंने कहा जी बदतमीजी करी आप। मैंने क्या बदतमीजी करनी थी। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इख्तिलाफात, नंदों और भाभी में झगड़े से मुतल्लिक मुबैना ऑडियो सामने आ गई। मुबैना ऑडियो में बुशरा बीबी वकील लतीफ़ खोसा से कह रही हैं कि चेयरमैन पीटीआई की बहनों को जहर वाली लाइन लिखने पर मसला हुआ, जिस पर उन्होंने कहा कि वो ये पूछने वाली कौन होती हैं। बहनों का कहना था कि वो लतीफ़ खोसा के दफ्तर ये पूछने गई थीं कि ये जहर वाली लाइन क्यों लिखी है। लतीफ़ खोसा ने उनसे बदतमीज़ी की। बुशरा बीबी ऑडियो में कह रही हैं कि उन्होंने इस मामले पर ज़्यादा बहस करना मुनासिब नहीं समझा और ख़ान को ये कहकर चली आईं कि उनके तमाम केस लतीफ़ खोसा ही लड़ेंगे। लतीफ़ खोसा ने भी ऑडियो की तस्दीक कर दी। चेयरमैन पीटीआई की बहन अनीमा खान ने कहा कि वकील और क्लाइंट की बात खुफिया होती है, उसका तमाशा नहीं बनना चाहिए। मुल्क भर से कौमी असम्बली की जनरल नशिस्तों के 266 हल्के, सूबाई असम्बली की जनरल नशिस्तों के 593 हल्के होंगे। इलेक्शन कमीशन ने हतमी हल्का बंदियों की इशाअत कर दी। पंजाब में कौमी असम्बली की 141, सूबाई असम्बली की 297 जनरल नशिस्तें होंगी। सिंध में कौमी असम्बली की 61, सूबाई असम्बली की 130 जनरल नशिस्तें होंगी। खैबर पख्तूनख्वा में कौमी असम्बली की 45, सूबाई असम्बली की 115 जनरल नशिस्तें होंगी। बलूचिस्तान में कौमी असम्बली की 16, सूबाई असम्बली की 51 जनरल नशिस्तें होंगी। इस्लामाबाद की कौमी असम्बली की 3 जनरल नशिस्तें होंगी। गैर मुस्लिमों की 10 नशिस्तों समेत कौमी असम्बली का ऐवान 336 अरकान पर मुश्तमिल होगा। ख़वातीन की 60 मखसूस नशिस्तें होंगी। पंजाब में ख़वातीन की 32, सिंध में 14, केपी में 10, बलूचिस्तान में 4 नशिस्तें मखसूस। हुकूमत का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। डीजल की कीमत में 7 रुपये फ़ी लीटर और मिट्टी के तेल की कीमत में 3 रुपये 82 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी। लाइट डीजल की कीमत में भी 4 रुपये 52 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी। 1 दिसंबर से एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 45 रुपये महंगा। ओगरा ने एलपीजी की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 3007 रुपये 35 पैसे मुकर्रर कर दी। शिकारपुर में कौमी शाहराह पर जुन्नू बाईपास के मकाम पर कार खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 अफराद जान बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी और शदीद धुंध के बायस पेश आया। जान बहक अफराद का ताल्लुक नौशहर फेरोज से है। जान बहक अफराद कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस में शिरकत के बाद वापस हुए। बिलावल भुट्टो के एक तीर से कई शिकार। तहरीक इंसाफ को महंगाई का जिम्मेदार और मुस्लिम लीग नून को नाकाम करार दे दिया। नून लीग को पाकिस्तान महंगाई लीग का नाम दे दिया। सियासत के शोबाज का ताना मार दिया। कोयटा में पीपल्स पार्टी की यौम तासीस पर जलसे से खिताब में कहा कि महंगाई का मुकाबला करने के लिए सदर जरदारी जैसी हिम्मत चाहिए। लोगों की जेबों पर पैसा डालना है तो पीपल्स पार्टी को कामयाब कराना है ताकि आवाम महंगाई बर्दाश्त कर सकें, गुर्बत का मुकाबला कर सकें। पीपल्स पार्टी का मुकाबला गुर्बत और महंगाई से है, जिनकी वजह से आवाम पिस रहे हैं। बिलावल ने अगली बारी फिर जरदारी के नारे भी लगवा दिए। अगली बारी
अगली बारी हर मौसम में, हर दौर में हमने बिलावल की सपोर्ट करनी है, उसकी हमने तरबियत करनी है और जो हमें आता है वो उसको ट्रांसफ़र करना है। बिलावल को हमने यूथ का, आपका, आने वाले कल का लीडर बनाना है और उसको सपोर्ट करनी है। हमारे पास फार्मूले हैं कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान को किस तरह मजबूत करना है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में पीपल्स पार्टी के जलसे से खिताब। कहा कि पाकिस्तान में जो लीडर कौम को आगे ले जाना चाहता है उसको पीछे खींचने वाली बड़ी कुव्वतें होती हैं। हमें इन कुव्वतों का डर नहीं, अपने आवाम से उम्मीद है। बिलावल को नौजवानों और मुस्तकबिल का लीडर बनाना है और उसकी सपोर्ट करनी है। जो हमें आता है वो बिलावल को सिखाना है। वो बिलावल और आसिफा पीपल्स पार्टी के जालों के साथ मिलकर पाकिस्तान को अजीम मुल्क बनाएंगे। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरीम नवाज ने कहा है कि 10 साल में खैबर पख्तूनख्वा को कंगाल सूबा बना दिया गया। 10 साल में 350 डैम तो न बन सके, कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। नून लीग खैबर पख्तूनख्वा की 10 साल की महरूमियां दूर करेगी। इख्तियार वली चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून खैबर पख्तूनख्वा यूथ मुकर्रर। तहरीक इंसाफ में एक और इख्तिलाफ सामने आ गया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हामिद खान ने सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में कहा कि वो शेर अफजल मरवत के हवाले से चेयरमैन PTI से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। पार्टी में एकदम ऐसे कारकुन भी आ गए हैं जिनका हमें पता भी नहीं और वो पार्टी में लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हामिद खान ने मजीद कहा कि सिर्फ उन्हीं वकला को टिकट दिया जाएगा जो हल्के में मुतहरिक हैं और सियासी राब्ता रखते हैं। हर वकील को तो टिकट नहीं दिया जा सकता। चेयरमैन PTI ने कहा है कि जो लोग इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं उनको रोका जाए। PTI रहनुमा अली जफर का दावा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए कहा कि लतीफ़ खोसा को गलतफहमी हुई है। कागज़ पर और कानूनी तौर पर PTI के चेयरमैन गौहर खान होंगे, लेकिन फैसले उसी तरह होंगे जैसे पहले होते आए हैं। चाहते हैं कि PTI को बल्ले का ही निशान मिले। उन्होंने कहा कि बहुत से वकीलों ने PTI के टिकट के लिए दरख्वास्त दे रखी है। लतीफ़ खोसा ने अब तक PTI ज्वाइन नहीं की। अगर उन्होंने टिकट के लिए चेयरमैन PTI को ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की है तो इस बारे में चेयरमैन ने उन्हें कुछ नहीं बताया। उन्होंने सुना है कि सलमान अकरम राजा ने भी PTI के टिकट की ख्वाहिश का इजहार किया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि इलेक्शन लड़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को घरों से निकलने की इजाज़त भी तो दो। तस्लीम करना होगा 75 साल का तजुर्बा गलत रहा। नैब ने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ कुछ सबूत नहीं थे। आज नैब की हकीकत और चेहरा आश्कार हो चुका है। क्या आज नैब का इदारा होना चाहिए? बोले ये हमारा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि ये 12वां खिलाड़ी है। अब कौन है 12वां खिलाड़ी? अब इनके हाथ में बल्ला नहीं बिल्ली है। साइफर केस की समाअत आज जडियाला जेल में ना होने का इम्कान। चेयरमैन PTI के खिलाफ समाअत जुडिशल कॉम्प्लेक्स में ही मुतवक्के। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में ताहाल जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जमा नहीं कराया जा सका। जज अबुल हसनात जुल्करनैन सुबह साइफर केस की समाअत करेंगे। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा है कि उनकी टीम पर रहीम अरखान के कच्चे के इलाके में हमला हुआ। हमले में 3 पुलिस एहलकार शहीद और 6 जख्मी हुए हैं। जिस इलाके में हमला हुआ उसके चारों तरफ सिंध का इलाका है। 70 से 80 डाकुओं ने सिंध के अंदर से पंजाब की हदूद में दाखिल होकर हमला किया। पुलिस के 19 जवानों ने बहादुरी से कई घंटे मुकाबले के बाद डाकुओं को भागने पर मजबूर किया।
लाहौर में फिरोजपुर रोड पर दो मोटरसाइकिल सवार पोल से टकरा गए, एक नौजवान जबाक, दूसरा शदीद जख्मी। अहले खाना का इल्जाम है कि वनवे की खिलाफ वर्जी करने वाली तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी। अहले खाना का फिरोजपुर रोड पर एहतजाज। पेशावर के इलाके यकातूत में पुलिस और राहजनों के दरमियान फायरिंग, राहजन हलाक, साथी जख्मी हालत में गिरफ्तार। हलाक मुलजिम सलीम खान की जेब से अफगान सिटीजन कार्ड बरामद, राहजनों की फायरिंग से जख्मी पुलिस एहलकार। कराची में पुलिस की डकैती वारदातें बढ़ गईं। डकैती के केस में गार्डन हेडक्वार्टर से दो पुलिस एहलकार गिरफ्तार। टीपू सुल्तान रोड पर चंद रोज कबल मुलजिमान ने ऑयल से लदी गाड़ी छीनी थी। पुलिस के मुताबिक वाक़े में दो पुलिस कांस्टेबल गालिब और नवीद मुलव्वस हैं। स्टार गेट के करीब मुलजिम की सरेआम फायरिंग, रिक्शा ड्राइवर जख्मी। सीसीटीवी वीडियो में मुलजिम काला कोट पहने नजर आ रहा है। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने अपने खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। केस ओपन कोर्ट में चलाने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि इंतखाबात में ताख़ीर पर आज खुद नोटिस लेने की दरख्वास्त पर उनके खिलाफ तज़हीक आमेज़ मुहिम चलाई गई। मुहिम चलाने वालों में साबिक़ काबीना अरकान शामिल थे। इसी पस मंज़र में बार काउंसिलों ख़ुसूसन पाकिस्तान बार काउंसिल ने शहबाज शरीफ और काबीना अरकान से मुलाकात की, जिसके फौरी बाद बार काउंसिलों के अरकान ने उन पर मिसकंडक्ट के इल्ज़ाम लगाए। जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी कमेटी को ख़त भी लिख दिया। दुबई में आलमी माहौलियाती कॉन्फ्रेंस कोप 28 ने माहौलियाती तब्दीलियों से निपटने की फ़ंड की बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी। अमीर ममालिक मौसमियाती तब्दीलियों के शिकार तरक्की पसीर और गरीब ममालिक की माली मदद करेंगे। मुत्तहिदा अरब अमीरात का $10 करोड़, जर्मनी का $10 करोड़, बरतानिया के $6 करोड़ पाउंड, अमरीका का $1 करोड़ 75 लाख और जापान का $1 करोड़ फंड देने का ऐलान। माहौलियाती कॉन्फ्रेंस की सरबराही मिस्र ने मेज़बान मुत्तहिदा अरब अमीरात के हवाले कर दी। कॉन्फ्रेंस में बरतानिया के शाह चार्ल्स, अमरीकी नायब सदर कमला हैरिस और निगरां वज़ीर आज़म अनवार हक काकड़ की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द समेत दुनिया के 192 ममालिक शरीक हैं। मुल्क के तमाम कमर्शियल सरकारी इदारों की बतदरीज निजकारी की जाएगी। वज़ारत ख़ज़ाना ने नई पॉलिसी जारी कर दी। मुस्तक़बिल में हुकूमती इदारों में नई भर्तियाँ कॉन्ट्रैक्ट पर करने का भी फैसला। हुकूमत स्ट्रेटेजिक नौइयत के हसास इदारों का कंट्रोल अपने पास रखेगी। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वज़ीर सरफराज डोमकी की साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सरफराज डोमकी के साथ साथ नसीबुल अवरी, मीर हरबयार डोमकी, लियाकत लहरी, वली खान अचकजई, अलाउद्दीन काकड़ और दीगर रहनुमा भी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी ने सियासी रहनुमाओं को खुशामदीद कहा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि इलेक्शन मुलतवी होने से इंतशार फैलेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में मेज़बान हामिद मीर से गुफ्तगू। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन मुलतवी कराने की किसी सूरत अब इजाज़त नहीं देगी। PTI चेयरमैन के तर्जुमान कानूनी अमूर नईम हैदर पंजोथा का कहना था कि वक्त पर इलेक्शन का इनेकाद इंतहाई अहमियत का हामिल है। PTI के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर ने चेयरमैन PTI के इलेक्शन को सिलेक्शन करार दे दिया। कहा कि इलेक्शन कमीशन से इंट्रा पार्टी इलेक्शन में आज़ाद मुबस्सिरीन मुकर्रर करने का मुतालबा। कहा कि ना PTI इलेक्शन कमीशन का ऐलान हुआ, ना सूबाई सतह पर इलेक्शन हुआ। मरकजी क़यादत का इलेक्शन ढोंग के सिवा कुछ नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन के नाम पर कागजी कार्रवाई कबूल नहीं। ऑडियो चेयरमैन PTI की मौरूसी सियासत और दोहरे मयार की मिसाल है। नून लीग के तला चौधरी का रद्दअमल। कहा कि चेयरमैन PTI अपनी सीट पर अपनी बीवी और बहन को बिठाना चाहते हैं। उनकी बीवी और बहनें उनके केस इसलिए लड़ रही हैं कि वो ओहदे पर कब्जा कर सकें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौसा शिकवान ने कहा कि नंद भावज के इख्तिलाफात खुलकर सामने आ गए हैं। एक तरफ है पीर, एक तरफ है हमशीर, क्या करे बेचारा असीर। असीर अब हमशीर और पीर के बीच पिस रहा है।
गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ ऑपरेशन को 1 माह मुकम्मल। कराची में 1 माह के दौरान होल्डिंग कैंप में 2081 अफराद को लाया गया। अब तक 1117 अफराद को अफगानिस्तान भेजा जा चुका। जरूरी कार्रवाई के बाद इन अफराद को भी जल्द ही उनके मुल्क भेज दिया जाएगा। गजा की जंगबंदी में मजीद 1 दिन की तौसी। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमाली रिहा कर दिए। 2 यरगमाली पहले रिहा किए जा चुके हैं। बदले में इसराइल ने भी 30 फलस्तीनी कैदी रिहा कर दिए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का जंगबंदी में मजीद तौसी पर जोर। ज़राए के मुताबिक हमास जंगबंदी में तौसी के लिए रज़ामंद है। मोदी सरकार के हाथों कत्ल से बाल बाल बचने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा गुरबख्तवंत सिंह पन्नू ने अमरीकी इल्ज़ामात भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर फर्द जुर्म करार दे दिए। कहा कि भारत उन्हें हर सूरत कत्ल करने के दर पे है। वो अपनी तहरीक चलाते रहेंगे और उनके कत्ल से भी खालिस्तान तहरीक खत्म नहीं की जा सकेगी। सिख रहनुमाओं के कत्ल और साजिश पर भारत के खिलाफ आलमी दबाव बढ़ गया। अमेरिका में भारतीय शख्स पर सिख रहनुमा के कत्ल की साजिश की फर्द जुर्म के बाद कनाडा ने भी भारत से हरदीप सिंह निज्जर के कत्ल केस की तहकीकात में मजीद ताउन का मुतालबा कर दिया। कनेडियन वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि अमेरिका में भारतीय शख्स पर फर्द जुर्म मामले की संगीनी का सबूत है। भारत को ये मामला संजीदगी से लेना होगा। कनाडा का कहना है कि उसके मुल्क में सिख रहनुमा हरदीप के कत्ल में भारत मुलव्विस है। साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा हेनरी किसिंजर 100 साल 6 माह की उम्र में इंतकाल कर गए। हेनरी किसिंजर आखिरी वक्त तक इंतहाई फ़ाल रहे। इसराइल के अरब ममालिक से ताल्लुकात में भी पेश थे। इसी साल चीन का दौरा भी किया। हेनरी किसिंजर 1970 में सदर निक्सन के दौर में वज़ीर ख़ारजा भी थे। किसिंजर के दौरे में अमरीका और चीन के ताल्लुकात बहाल हुए। अमरीकी मुफाद की आड़ में इंसानी जानों के नुकसान पर उन्हें सख्त तनकीद का सामना रहा। इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड के लिए बर्फबारी की वार्निंग। बाज़ मकामात पर 4 इंच तक बर्फ गिरने का इम्कान। आज रात बाज़ मकामात पर दर्जा हरारत -9 तक गिर सकता है। लंदन में आज शब दर्जा हरारत -2 रहेगा। फ्रांस के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बर्फबारी। स्विट्जरलैंड के सरहदी इलाकों में दर्जा हरारत -, हो गया। आर्ट्स काउंसिल कराची में 4 रोज़ा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस मीर की 3 सदियाँ के उन्वान से ज़हरा निगाह और इफ्तिखार आरिफ की ज़ेर सदारत नशिस्त का इनेकाद। इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि मीर के शेर को पढ़कर ख्याल आता है कि क़यामत तक ऐसे शेर नहीं कह सकता। इफ्तिताई तकरीब से खिताब में निगरान वज़ीर आला सिंध मकबूल बाक़ी ने कहा कि अदब व सकाफ़त से इस्लाह और फलाह के लिए मुफीद किरदार अदा किया जाता रहा है। निगरान वज़ीर आला का आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर अहमद शाह को खिदमात के एतराफ़ में उन्हें वज़ीर बनाने का भी ऐलान। आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस 3 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान की कौमी क्रिकेट टीम सिडनी पहुंच गई, जहां से खिलाड़ी कैनबरा जाएंगे। टीम 2 दिसंबर को आराम और 3 दिसंबर से ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ करेगी। कौमी टीम कैनबरा में 6 से 9 दिसंबर तक 4 रोज़ा मैच खेलेगी, जिसके बाद 14 दिसंबर से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ होगा। 3 मैचेस की सीरीज़ का पहला टेस्ट पर्थ में खेला जाएगा। दूसरा टेस्ट 26 दिसंबर से मेलबर्न में, जबकि सिडनी में तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी को शुरू होगा। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम दौराए न्यूजीलैंड। कौमी ख़वातीन क्रिकेट टीम क्राइस्टचर्च से डनडन पहुंच गई। टीम कल दोपहर में ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड विमेंस क्रिकेट टीमों के दरमियान पहला T20 3 दिसंबर जबकि पहला वनडे 12 दिसंबर को खेला जाएगा। दोनों टीमों के दरमियान 3 T20 और 3 वनडे मैच खेले जाने हैं। वक्त से पहले कतर पहुंचने पर जर्मन सदर को आधा घंटा कतर एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ गया। हमास की कैद में जर्मन कैदियों की रिहाई के मुज़ाकरात के लिए जर्मन सदर कतर पहुंचे तो सिक्योरिटी भी थी, रेड कार्पेट भी था, पर बाज़ाब्ता इस्तकबाल के लिए कतरी एहलकार नहीं थे। जर्मन सदर तैयारे के दरवाजे पर आधा घंटा हाथ बांधे खड़े रहे। और दिल का रिश्ता ऐप पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी लाई है। अब इस ऐप पर वस्ती अमेरिका के मुल्क एल सल्वाडोर से भी रिश्ते दस्तयाब हैं। एल सल्वाडोर वही मुल्क है जहां कुछ रोज़ कबल मिस यूनिवर्स के मुकाबले में पाकिस्तान की एरिका रॉबिन ने मुल्क की नुमाइंदगी की और दुनिया को पाकिस्तानियों के हुस्न से रोशनास कराया। मिस यूनिवर्स के मुकाबले के बाद दिल का रिश्ता ऐप पर
एल सल्वाडोर से रिश्ते आने लगे।